दोस्तों एक महिला दरोगा जो अपने साथियों के साथ में एक जीप के अंदर जो पुलिस की जीप वैन होती है उसके अंदर बैठकर हाईवे से कहीं जा रही थी। उसको किसी जगह के बारे में मालूम लगा था कि कुछ वहाँ पर डाउटेबल सिचुएशंस के बारे में कुछ मालूम लगा था कि यहाँ पर गैर कानूनी कुछ काम वगैरह होते हैं और इस चीज़ का चार्ज उसी महिला दरोगा को दिया गया था। महिला दरोगा छानबीन के लिए उस जीप के अंदर बैठे हुए अपने साथियों के साथ में वहाँ जा रही थी। हाईवे होता है, दोपहर का समय होता है और दोपहर के समय के वक़्त खाना खाने का भी वक़्त हो चुका हुआ होता है। अब ये महिला दरोगा सोचती है कि जहाँ पर हम जा रहे हैं तफ्तीश के लिए, छानबीन के लिए, वहाँ पता नहीं आस-पास में कुछ खाने वगैरह के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही सोचकर वो एक चलते हुए हाईवे के ऊपर ढाबे की तलाश में लग जाती हैं। इतने भी एक ढाबा आता है, ड्राइवर को बुलवाकर गाड़ी वहाँ पर रुकवाती है और अपने बाकी साथियों से पूछती है कि क्यों ना हम यहाँ पर खाना खा के आगे बढ़ें। जो उनके बाकी हवलदार वगैरह होते हैं वो भी यही कहते हैं कि मैडम आप सही कह रही हैं हम खाना खा के ही आगे बढ़ें। इतना कह के जीप को साइड पे रुकवा दिया जाता है और ये महिला दरोगा अपने साथियों के साथ उस ढाबे पर चली जाती है खाना खाने के लिए। तो वहाँ पर खाना खाने की कुछ टेबलें वगैरह लगी होती है। उन टेबल पर जाकर ये महिला दरोगा अपने साथियों के साथ में बैठ जाती है और अपने फ़ोन के अंदर कुछ देखने लगती है। इतने में एक शख्स सफाई करने वाला कपड़ा लेकर आता है और टेबल और कुर्सियों को साफ करने लगता है। और साफ करते-करते जब इसकी निगाह इस महिला के ऊपर पड़ती है और अचानक इस दरोगा महिला की निगाह भी इस सफाई करने वाले के ऊपर पड़ती है, ये महिला दरोगा एकदम सी दंग रह जाती है, एकदम सी हैरान से रह जाती है। दोस्तों इस महिला दरोगा के हैरान होने का कारण यही था कि ये जो सफाई करने वाला था, जो यहाँ पर सफाई का काम कर रहा था, ये कोई और नहीं इसका वही तलाकशुदा पति था, जिसके साथ में कुछ सालों पहले इस महिला दरोगा का तलाक हो गया था। दोस्तों आखिर क्यों हुआ इन दोनों का तलाक और क्या है पूरी कहानी, हम जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पर बने रहें। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। तो सुमन की शादी एक अच्छी खासी फैमिली में होता है। लड़का जो है वो 30-35 हज़ार रुपये सैलरी की कमाई कर रहा होता है, कहीं नौकरी कर रहा होता है। सुमन जिसका पढ़ने लिखने का बड़ा ही मन होता है, लेकिन ये ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती। ज़्यादा से ज़्यादा 10th या 12th तक ही ये पढ़ पाती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर पढ़ाई करने का जज़्बा और कुछ कर गुज़रने का जज़्बा बरकरार रहता है। शादी के कुछ महीनों बाद 30-35 हज़ार की सैलरी में ज़्यादा गुजारा नहीं हो पाता है। इन दोनों को दिक्कतों का सामना होना पड़ता है, लेकिन जो उसका पति था, वो बड़ी मेहनत करने के बाद अपने इस काम को पूरा करता रहता है और हर तरीके से कोशिश करता है कि जो घर की ज़रूरियात है, उसको पूरा कर सके। लेकिन जब सुमन देखती है कि आए दिन इसमें दिक्कत ही हो रही है, इतनी सैलरी में कोई गुज़ारा-बसारा नहीं हो पा रहा है, तो वो सोचती है कि मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी तो हूँ नहीं, ऐसे कैसे कोई नौकरी कर सकती हूँ। इसलिए तरकीब निकालती है और अपने पति से कहती है कि मेरा पढ़ाई करने का मन है, अगर आप कहें तो मैं पढ़ाई शुरू कर दूँ और पढ़ाई करने के बाद मैं भी एक अच्छी खासी नौकरी कर सकती हूँ। उसका पति उसको समझाता भी है कि मेरी जितनी सैलरी है, वो काफ़ी है, मैं और एफ़ोर्ड कर रहा हूँ और कुछ कोशिश कर रहा हूँ अपनी इस इनकम को बढ़ाने के लिए। तुम्हें परेशान होने की, तुम्हें काम वगैरह कहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब सँभाल लूँगा। तो जो सुमन होती है, ये बड़ी समझदार लड़की होती है। ये अपने पति से बात करती है, उसको समझाने की कोशिश करती है, बहरहाल किसी तरह जो उसका पति होता है वो मान जाता है और इसको इजाज़त दे देता है पढ़ाई करने की। दोस्तों अब सुमन पढ़ाई करने लगती है और पढ़ाई करते-करते इसका मन आ जाता है दरोगा बनने का और उसी की कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये दरोगा की जो भर्ती निकलती है उसके अंदर अप्लाई कर देती है और अप्लाई करने के बाद इत्तेफ़ाक कुछ ऐसा होता है कि इसका दरोगा के अंदर सिलेक्शन भी हो जाता है। दोस्तों दरोगा बनने की खुशी उस शहर में, उस गाँव के अंदर जहाँ पे लोग रहते थे, बड़ी ही धूमधाम से होने लगती है कि एक लड़की की मेहनत की वजह से उसने इस मुकाम तक हासिल कर लिया। इस चीज़ की चर्चा उस गाँव में पूरी ज़ोर-शोर से होने लगती है। दोस्तों उसके बाद उसके घर के ऊपर बधाइयाँ देने वाला का तांता लग जाता है और आए दिन उसके पास में बधाई देने वाले और आए दिन उसके पास में लोग जो बड़े-बड़े अफ़सर वग़ैरह होते थे, वो उस घर के अंदर आने लगते हैं। ज़्यादातर मुलाकात इसी सुमन से किया करते थे। उसी से हर केस के रिगार्डिंग लेकर बातचीत हुआ करती थी। अब ये देखकर जो उसका पति होता है, उसको थोड़ी-सी ईर्ष्या होने लगती है, उसको थोड़ी-सी जलन होने लगती है। तो ये लगता है कि मेरी अब इस घर के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, जो भी आता है सब सुमन को ही पूछता है, मैं तो ऐसा हूँ जैसे कि एक अनजान-सा व्यक्ति। दोस्तों ये बात उसको अंदर ही अंदर झकझोर रही होती है और अंदर ही अंदर उसके अंदर गलतफ़हमियों का जो गुबार है वो भर रहा होता है। उसको लगता है कि मैं अब इसके सुमन के साथ में यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि सुमन अब एक बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुँच गई है, अब उससे बड़े-बड़े लोग आकर मिलते हैं और मैं एक छोटा-सा गरीब आदमी 30-35 हज़ार रुपए की सैलरी कमाने वाला,
इसलिए मुझे कोई पूछता नहीं। ये सब बहुत सारी गलतफ़हमियाँ जो उसके मन के अंदर भर रही थी, उसका गुब्बार उसके मन के अंदर भर रहा होता है और एक दिन जब इसका गुब्बार फूटता है, वो सुमन से कह देता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें और मुझे अलग हो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा रिश्ता कहीं और है और मेरा रास्ता कहीं और है। सुमन ये बात सुन के समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या बात कर रहे हैं। उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों उसके पति के अंदर गलतफ़हमी इतनी भर चुकी होती है, उसे लगता था कि सुमन ही इस घर के अंदर बड़ी ज़िम्मेदारी निभा रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सारी गलतफ़हमियाँ उसके मन के अंदर भरी आ रही थी। इस वजह से उसने सुमन से ये वाली बात कही और इस बात को पूरा करने के लिए वो सुमन को छोड़ने को भी तैयार हो जाता है और यहाँ तक कि उसे तलाक भी दे देता है। सुमन समझ ही नहीं पाती कि उसकी ज़िंदगी में अचानक से ये कैसा भूचाल सा आ गया है। तलाक होने के बाद सुमन अपने घर से ही जाकर इस पुलिस की दरोगा की नौकरी को बरकरार रख रही थी, उसको कर रही थी। वो हमेशा जानने की कोशिश करती थी कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दिया जिसकी वजह से मेरे पति ने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। बहरहाल दोस्तों, ज़िंदगी है जो किसी के लिए नहीं रुकती है और ये चलती ही जा रही थी। इसी हालत में कई साल गुज़र जाते हैं। इस सुमन की पोस्टिंग एक गाँव में हो जाती है और गाँव में पोस्टिंग होने के बाद इसको मालूम ये लगता है कि हाईवे के ऊपर ही एक जगह है जहाँ पर कुछ इल्लीगल काम वग़ैरह होता है। उसी की खोजबीन के लिए, उसी की तफ्तीश के लिए ये अपने साथियों के साथ में जीप में बैठकर जा रही होती है और रास्ते में अचानक इनको भूख लगता है। ये लोग एक ढाबे के ऊपर जाते हैं। ढाबे के ऊपर जहाँ खाने खाने की टेबलें वगैरह लगी होती है, वहाँ पर जाकर ये लोग बैठ जाते हैं। एक शख्स आता है, वो हाथ के अंदर पोछा लिए हुए उस टेबल और कुर्सी को साफ करने लगता है। जैसे इस महिला दरोगा की इसके ऊपर नज़र पड़ती है, ये महिला दरोगा हैरान से रह जाती है, हक्का-बक्का से रह जाती है। दोस्तों, भले ही ये सुमन एक महिला दरोगा बन गई थी, लेकिन अभी भी इसके दिल के अंदर इसके पति के लिए जगह बाकी थी, उसके पति के लिए प्यार जो है, वो अभी तक बाकी था। ये जैसे ही अपने पति को देखती है, स्तब्ध से रह जाती है और अचानक से इस मुलाकात का जो कई साल के बाद इनका मुलाकात हुआ था, देख के एकदम स्तब्ध रह जाती है और पति की इस हालत पे उसको तरस आने लगता है। ये देखकर उसकी आँखों के अंदर आँसू आने लगते हैं। वो जानने की कोशिश करती है कि अचानक इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। बहरहाल वो किसी को बताए अपने जज़्बात को अपने अंदर समेट रही थी। खाना वगैरह खाती है, उसके बाद अपने जो बाकी साथी वगैरह होते हैं, बाकी जो उनके हवलदार वगैरह होते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम लोग गाड़ी में चलो, मैं अभी आती हूँ। और उसके बाद ये अपने पति को बुलाती है और उससे पूछती है कि अचानक ये तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? मैं जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ। और साथ में मुझे ये भी बताओ कि आखिर तुमने मेरे साथ में इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था? आखिर मेरी क्या गलती थी? तो उसका पति बताता है कि तुम्हारी आए दिन हुई तरक्की से और आए दिन ही के लोग जो तुमसे मिलने के लिए आ रहे थे, उससे मुझे लग रहा था कि मेरी उस घर के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैंने इस कदम को उठाया। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेरी एक गलती थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सुमन उससे रो-रो के कहती है कि जिस पति ने मुझे पढ़ा-लिखा कर इस मुकाम तक पहुँचाया है, उसके बारे में मैं ऐसे उल्टे-सीधे ख़यालात कैसे सोच सकती हूँ? तुमने इतना बड़ा कदम लेने से पहले आपने दिल की बात मुझे क्यों नहीं बतानी चाहिए? तो ये बात सुनकर जो उसका पति है, उसको भी दुःख होने लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिर गलती मेरी ही है। मैंने अपने अंदर छुपे हुए इस गलतफ़हमी के गुबार को क्यों आगे पनपने दिया? मैंने क्यों उससे खुलकर बात नहीं करी? गलतफ़हमी की वजह से ही उसने अपनी इतनी अच्छी पत्नी को, जो इसका इतना अब तक ख़्याल रखती है, अब तक उसके बारे में सोचती है, उसको छोड़ दिया। होता है वो अपनी इस बीवी से जो अब दरोगा बन चुकी होती है, उससे माफ़ी तलाफ़ी करता है, उससे माफ़ी माँगता है। सुमन जो अब तक उसके दिल के अंदर इस पति के लिए मोहब्बत थी, वो भी उसको माफ़ कर देती है। सुमन का दिल बड़ा ही साफ़ होता है, बड़ी ही नेक लड़की होती है ये। आखिरकार वो भी अपने इस पति को माफ़ कर देती है और उससे एक बात कहती है कि जो होना था, हो गया। क्यों ना हम फिर से दोबारा एक हो जाएँ। दोस्तों, उसका पति मानो इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। वो भी अपनी इस बीवी से कह देता है, सुमन मेरे से जो गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हारे साथ फिर से एक नई ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तरीके से ये दोनों फिर से एक बार शादी कर लेते हैं। दोस्तों, ये होता है गलतफ़हमी का गुब्बार भरने का नतीजा। अगर हम अपने दिलों के अंदर वैसी गलतफ़हमी भरते रहेंगे और वो अपने दिल के अंदर उठी बात को हम शेयर नहीं करेंगे, तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है जैसा यहाँ पर हुआ। दोस्तों, इस कहानी के अंदर इतना ही। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में ऐसी ही किसी कहानी के